तो कितनी सारी मस्ती करके और अब ये मैडम आराम से सो गई है। और यहाँ पे ये यूनिकॉर्न वाला यशवी के बोर्ड था जिस पे वो लिखती है, तो इससे ये नीचे से ख़राब हो गया। तो उसने कहा मम्मा इसको फेंक दो। तो मैंने कहा यार आगे से तो सही है, तो पीछे से इसके ऐसे करती हूँ कि कुछ चिपका देती हूँ। चिपका देने से क्या होगा कि वो सही हो जाएगा। होता है ना कि यार कोई चीज़ ख़राब क्यों जाए, कुछ दिन चलती है तब तक हम यूज़ कर सकते हैं ना। तो इसके पीछे मैंने एक बोर्ड पड़ा, मतलब कवर पड़ा था यशवी के पिछली इस क्लास का निकला हुआ, तो मैंने लगा दिया। तो उससे क्या वो कवर सुंदर भी हो गया और अच्छा भी दिखने लग गया। और पीछे से देखते हैं तो बुक लगती है और आगे से पूरा वैसे का वैसे था अच्छे से। तो ये मैंने कर दिया। और यहाँ पे दिविशा रो रही थी क्योंकि वो मैं चिपका रही थी ना, तो इसको ऐसे लग रहा था मैं वहाँ पे मतलब ऐसे चली जाऊँगा ना। तो यहाँ पे आज सुबह यशवी के टिफ़िन में डाली थी मैंने मैक्रोनी, क्योंकि उसने बोला मम्मा मुझे ना वो ब्रेड वाला सैंडविच खाना है, वाइट सॉस वाला। लेकिन मैंने कहा यार ब्रेड नहीं है, तो मैंने कहा मैक्रोनी पड़ी है घर में, तू बोले तो मैक्रोनी बना देती हूँ। तो उसने बोला ठीक है मम्मा मैक्रोनी बना दो। तो बस मैक्रोनी, ये चीज़ें बनाती बहुत कम हूँ लेकिन ठीक है बना देते हैं, बच्चे कभी बोलते हैं तो सैंडविच तो फिर बन जाते हैं ना। तो बस ये मैक्रोनी मैं बना रही थी। तो बस सारे मतलब वो वाइट सॉस जैसा ही बनता है, बस उसमें मैक्रोनी होती है और उसमें ब्रेड होती है। और आज मेरे पास में कॉर्न नहीं थे, लेकिन नहीं तो मैं ना मैक्रोनी में थोड़े से कॉर्न में डाल देती हूँ, लेकिन कॉर्न था ही नहीं तो मैंने स्किप कर दिया। मैक्रोनी को गर्म पानी में डाल के छान के थोड़ी सी देर के लिए रख दिया। इसके अंदर विनेगर डाल देते ना तो मैक्रोनी एक वो हो जाती है, निकल जाती, नहीं तो एक ना एक दूसरे के चिपक जाती है। और बस अनार डाल के थोड़ी सी, और यशवी का टिफ़िन पैक कर दिया और यशवी को भेज दिया था मैंने स्कूल। फिर नहला के सुला दिया था दीऊ को। और मैंने कहा बस अब मेरा काम दूसरा हो जाएगा। दूसरा सब काम करके अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। यशवी भी स्कूल से आ चुकी है, खाना खा लिया, थोड़ा बहुत होमवर्क करवाया था। और मुझे खाने का मन कर रहा था भुट्टा, क्योंकि अचानक आ गई थी बहुत दिनों बाद बारिश। तो बस मैं सीख रही हूँ अपने लिए भुट्टा। और फिर अभी ये हो रहा है कुछ 4 बजे का टाइम, और यहाँ पे कुछ वही फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। तो दीऊ को थोड़ा सा खिलाया था बनाना और यशवी को खिला रही हूँ अनार। मैं भी थोड़ी सी अनार खा ही लेती हूँ। और जब हम सीजनल फ्रूट खाते हैं ना तो उसका टेस्ट अलग ही होता है, और वो रेट भी सही में आती है। मतलब ऐसे जब अनार लेने जाते हैं ना तो 240, 250, 260 ऐसे हो जाती है ना। और अभी अनार भी एकदम सही रेट में आ रही है, 120 रुपये। अभी तो थोड़े दिनों बाद में 180 हो जाएगी, बट अभी तो 120 आ रही है। और इतनी अच्छी अनार और इतना टेस्ट। नहीं तो कभी देखना कि अनार का जब सीज़न नहीं रहता है ना तब अनार रहती है एकदम वाइट, पैसे भी पूरे लगते हैं और वाइट भी रहती है। तो हमेशा कोई भी फ्रूट खाओ, सीजनल फ्रूट ही खाओ, तो अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और फिर मैं निकल गई थी वॉक करने के लिए। और वो वाला कुर्ता मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि दीवू ने कर दिया था टॉयलेट। फिर घर में तो ठीक है सूख जाता है, बट है ना बाहर जाते हैं तो ऐसे 41 से अच्छा नहीं लगता है। स्पेलिंग लिखनी है। तो अभी मैं कुछ यशवी का यहाँ पे सामान, यशवी जैसे ही निकल रही थी यशवी बोला हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, मैं मनीषा माहेश्वरी। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के मतलब 4:30 बज रहे हैं। तो मैं भी जा रही हूँ गार्डन वॉक करने के लिए। तो मैंने देखा एक बार कपड़े देख लेती हूँ, क्योंकि अभी आई थी बारिश। तो देखो कपड़े हवा की वजह से ऐसे हो गए। तो बस थोड़ी सी बारिश आई थी तो मैंने कहा अभी सूखने देती हूँ, अभी गार्डन चलती हूँ, गार्डन से वापस आके कपड़े ले लूँगी। अभी यार पतला होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे पता है और हर एक इंसान को पता होता है कि पतला कैसे होना है, कैसे हो सकते हैं हम लोग। लेकिन है ना तो खाने पे कंट्रोल है, कंट्रोल के हम रखते ही नहीं है, तो कंट्रोल कहाँ से होगा। तो देखते हैं क्या क्या करते हैं, वो सब चीज़ें हम लोगों को पता होती है ना। कोई ये किसी पे ब्लेम नहीं है कि मैं उसकी वजह से मोटा हूँ या मैं ऐसे नहीं करता हूँ। ये हम हमारी वजह से हैं। जब तक हम सोचेंगे नहीं ना खुद कि हमें ये करना है, और सुबह से जब हम सुबह से हम कर लेते हैं ना कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, तो हमारा रूटीन बना रहता है। और जब हम सुबह से नहीं करते ना तो हमारा कुछ भी रूटीन नहीं रहता है। तो मैं निकल गई हूँ सीढ़ियों से गार्डन। बस मौसम एकदम बढ़िया है, कोई बारिश नहीं है और ना ही धूप है, अच्छा मौसम लग रहा है। तो मैंने कहा वो आते हैं, क्योंकि आज फिर है ना मंदिर भी जाना है, क्योंकि मंदिर में वो मम्मी ने ना झूला डेकोरेशन करवाया है। तो मम्मी ने बोला मैं तो नहीं जाऊंगी, तो यशवी और दिविशा चले जाना।
तो मैंने कहा फटाफट वॉक करके आती हूँ और उसके बाद में मंदिर जाऊँगी। अगर स्किप कर दिया तो वो स्किप हो जाएगा कि मंदिर जाना है तो स्किप कर देती हूँ, वॉक तो मैंने नहीं किया। और बस मैं फटाफट वॉक करके, और अभी ना गार्डन में बहुत कम लोग आ रहे हैं क्योंकि बारिश की वजह से सब कुछ वो रहता है ना ऐसा गीला गीला सा, तो लोग कम आते हैं। ऐसे तो अदरवाइज आप देखो कितना भरा रहता है गार्डन, और जिस दिन मौसम अच्छा रहता है ना संडे के दिन, उस दिन तो देखो पैर रखने की जगह नहीं रहती। और बहुत अच्छा गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है। तो बस मेरी वॉक कंप्लीट हो गई थी और अब मैं निकल रही हूँ बाहर की तरफ। बस देखो बाहर कितने अच्छे अच्छे बैलून लगे होते हैं। अभी यशवी साथ में आती ना, मम्मा ये दिला दो, मम्मा वो कर दो, है ना। उसको ऐसे बहुत शौक रहता है। पहले तो बहुत ऐसे था कि दिलाना ही पड़ता था, लेकिन अब ठीक है, अब है ना उतना नहीं करती है। बोल देते हैं यशवी नहीं ये अभी यूज़ का नहीं है तो फिर नहीं लेती है, नहीं तो पहले तो बहुत परेशान करती थी। ठीक है, बच्चे बड़े होते होते समझ जाते हैं। उसके बाद मैं घर गई, दिविशा को खाना खिलाया था। दिविशा को खाना खिलाने के बाद आ गई थी मैं मंदिर में आके पंडित जी को पूछा। ये टाइम हो रहा था करीबन 5:45 का, तो पंडित जी को मैंने पूछा आरती कितनी देर में होगी, तो उन्होंने बोला 10 मिनट का टाइम है। तब तक मैं यशवी बोली मुझे झूला खाना है, तो मैं उसको ले गई झूले के पास में। झूले के पास में भी देखो पानी पड़ा है, लेकिन जो यशवी जिस झूले पर बैठी उसके नीचे पानी नहीं है। तो उसने बोला मम्मा थोड़े से झूले मैं भी खा लेती हूँ। तो बस वो झूले के मज़े ले रही है और मैं वहाँ पर खड़ी थी। और फिर दिविशा को भी यशवी ने बोला मम्मा थोड़ा दिविशा को दो ना, तो मैं दिविशा को भी झूला खिला देती हूँ। और ये मंदिर है ना बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है, तो मैंने दिविशा को भी उसके पास बैठा दिया। और देखो दोनों बहनें झूले के मज़े ले रही है। थोड़े से मैं झूले उसको दे के भी आई थी। और बस फिर मुझे ऐसे लगा कि आरती होने वाली है, तो फिर हम लोग फटाफट उधर चले गए थे मंदिर की तरफ, थोड़े से झूले का मज़ा लेके। और मंदिर से बाहर निकलने के बाद दिविशा के साथ में थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, क्योंकि जब बड़ी हो जाएगी तो फिर यही वीडियो बाद में ना काम ये से देखने को मज़ा आएगा। तो मैं यशवी को देखो ऐसे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। मैं मनीषा माहेश्वरी। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो सुबह के बज रहे हैं 10:15। ये ऑफिस जा चुके हैं, मम्मी गए हुए हैं मंदिर, यशवी गई हुई है स्कूल, और दिविशा अभी सो रही है। अभी जस्ट मतलब उसको सुला के ही आई हूँ। दूध आ गया था दूध वाले भैया, तो दूध लेके आई हूँ। तो आज हमारे पानी नहीं आने वाला है, क्योंकि पानी के भैया मतलब बोला था कि 10:30 बजे तक आएगा, तो अभी तो आ रहा है, मतलब 10-15 मिनट में चला जाएगा। तो आज ऑलमोस्ट काम हो गए हमारे कंप्लीट। कपड़े धुल गए, बर्तन धुल गई, स्लैब क्लीन हो गई, सारा काम हो चुका है। और ऐसे ऊंचा पाचा जो होता है ना कि सामान व्यवस्थित रखना, वो नहीं हुआ है, क्योंकि क्या हुआ कि ऊपर के काम कर रहे थे, झाड़ू पोछे वगैरह सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन बस हम लोगों को करनी है आज थोड़ी क्लीनिंग, और थोड़ी मुझे अलमारियाँ वगैरह भी जमानी है, तो वो सब करूँगी। ऐसे होता है ना यार, जो चीज़ हमें पता होती है हम उसके लिए ना पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं ना सब कुछ। अभी जैसे बर्तन होते हैं तो मैं सोचती हूँ 10 मिनट बाद कर लूँगी। अभी तो ऐसे हुआ कि 2-2 बर्तन भी हो रहे थे ना, उनको सबको कर दिया। फ्रिज में जो पड़े थे दूध के, उनको छोटे छोटे भगोने में निकाल के और वो बर्तन कर दिए थे। और सब्जी की जो बड़ी कढ़ाई थी वो छोटे में डाल दी थी। मतलब ऑलमोस्ट सारा काम एकदम व्यवस्थित तरीके से कि अब पानी नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं है, शाम तक आएगा तो चलेगा, है ना। तो वही चीज़ यार ज़िंदगी में होता है कि ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है ना। लेकिन हम वो चीज़ व्यवस्थित तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगर पता रहता है कि हम कितने टाइम तक जीने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो हम उसी शेड्यूल से सब काम करेंगे, है ना। बट वो नहीं होता है। तो यशवी दिविशा दोनों सो रहे हैं, और अभी मुझे जमानी है अलमारी, लेकिन उसके पहले मैं एक वीडियो एडिट करूँगी। बच्चे सो जाते हैं ना, एकदम शांति हो जाती है घर के अंदर। बस थोड़ा सा बिखरा घर है, उसको थोड़ा सा समेटना है, और उसके बाद थोड़ा काम करूँगी। अभी मेरा 15 मिनट का एडिटिंग रहेगा, और इसके बाद मैं क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत हो ही जाता है ना इधर उधर सामान। दिविशा को भी कुछ खेलने के लिए दे देते हैं, और उसके बाद में अलमारी वगैरह जमाने का काम करूँगी। चलिए मिलते थोड़ी देर बाद। ये देखो हमारे फ्रिज में कितनी सारी बर्फ़ जमी हुई है, और ये बर्फ़ 5 से 7 दिन में जम जाती है। और ये इतनी तो मैंने निकाल ली है, क्योंकि पीछे जो पिघल रही थी ना डिफ्रोस्ट करते थोड़ी देर में, तो ये तो मैंने कटोरी से निकाल ली थी। हाथ से तो निकल ही नहीं रही थी, इतने ठंडे हाथ हो गए थे कि मेरे से निकल ही नहीं रही थी। नहीं तो मैं हाथ में भर भर के ला के उसमें डाला था। पूरा फ्रीज़र मतलब ख़राब हो चुका है, पता नहीं
इतनी बर्फ़ क्यों जमती है, किसी को कुछ आइडिया हो तो प्लीज़ बताना। क्योंकि हमारे पास पहले भी फ्रीज़ था, पहले तो कभी भी नहीं जमी, इतनी तो बर्फ़ हमने कभी भी नहीं देखी। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत जमती थी महीने भर में, 1.5 महीने में, लेकिन ये तो 7-7 दिन में पूरा फ्रीज़र भर जाता है पूरा। तो प्लीज़ किसी को भी ऐसा कुछ पता हो, क्योंकि ये हम लोगों ने नया फ्रीज़ लिया है, तो किसी को भी, वीडियोकॉन का फ्रीज़ है ये, तो किसी को भी पता हो तो बताना कि इतनी आइस क्यों जम रही है, क्या कारण है। क्योंकि यार ये तो वैसे तो हम लोग रोज़ रोज़ करके तो ऐसे परेशान हो जाएंगे, ये 7 दिन की है तो समझ लो हम लोगों को तो 2 दिन में फ्रीज़ करना पड़ेगा। चलो ये था आज का वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।